तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पे यान का वो लड़का एक ही स्मॉल वर्ल्ड में आ जाता है, फूड वाले वर्ल्ड में आ जाता है और दोनों आपस में यहाँ पे फाइट कर रहे थे। तभी वो जो लड़का सातों जो बोतल ना उसको आपस में कनेक्ट कर लेता है फाइट करने के लिए। तो यान के भी नोटिस किया तो उसने सातों बोतल यहाँ पे कनेक्ट कर लिया। ये जो लड़ाई है ना, मुझे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा बुरी फीलिंग यहाँ पे आ रही है। वो सातों वेपन जैसे आपस में लड़ाई करने के लिए तैयार करता ना, यान के नोटिस करता है ओपन लेवल का बंदे का पावर। ऐसा तो भी बाकी बंदे ओपन लेवल का पावर यूज नहीं कर पा रहे थे, लेकिन मुझे ओपन लेवल का पावर महसूस हो रहा है। मुझे समझ आ गया जैसे वो सातों बोतल यहाँ पे कनेक्ट होता है ना, सातों बोतल में जो एलिमेंट की पावर ना हो रहा है वो पांचवें रैंक है, यानी सातों बोतल अगर कनेक्ट यहाँ पे हो गए ना तो उनके पास ना लगभग ओपन हेवन के पांचवें रैंक के जितने बंदे की पावर यहाँ पे आ जाएगी। हाँ, लेकिन ये जगह पे जाके भी ओपन हेवन वाला बंदा अपना पावर अच्छे से यूज नहीं कर सकता, इसलिए या तो लेवल 1 लेवल 2 या लेवल 3 जितना मैक्स टू मैक्स पावर यहाँ पे शो कर सकता है। वरना बाहर से अगर तुमने बोतल की यूज किया ना तो मैक्स टू मैक्स ओपन हेवन का पांचवें लेवल जितना वो बोतल अपना पावर यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद उसी बोतल से हमला करता है। तो लड़का कहता है कि भाई ये बोतल वाले अटैक से तू मारा जाएगा, लकी है कि भाई इतने कमाल के अटैक से मरेगा। यान के कहता भाई मैं क्या करूं, तो कुछ भी यहाँ पे कर ले, तू मुझे यहाँ पे चाह के भी मार नहीं सकता। इन शॉर्ट भाई तूने बोतल की पावर यहाँ पे यूज करने की कोशिश कर ली, लेकिन तू मरेगा, क्योंकि भाई तू एम्पायर स्टेज का बंदा मेरे जैसा ग्रेट एम्पायर लेवल का, और ये बोतल की पावर तू चाह के भी नहीं इतने लेवल पर अच्छे से यूज यहाँ पे नहीं कर सकता। वो कहता भाई मैं मरूंगा तो अपने साथ ना तुझे भी लेकर मरूंगा। इतना बोल के वो भी पूरा पूरा का पूरा जोर यहाँ पे लगा देता है अटैक करने के लिए। यान के भी देखता है कि भाई उसने पूरा जोर लगा दिया, अब कौन मरेगा कौन जिंदा रहेगा वो इसी अटैक पे यहाँ पे डिपेंड रहता है। जैसे पूरा अटैक ये होता है दोनों थक जाते हैं, दोनों ऐसे दूर दूर यहाँ पे गिरे हुए थे। तो यान का भी कहता है कि तो भाई सामने से मैंने अंडर एस्टिमेट कर दिया और देखो हम दोनों के दोनों यहाँ पे थक गए। उतने में एक छोटा सा सफेद रंग का बबल यहाँ पे दिखाई देता है। तो ये भी देखता है बबल पक्का ये वर्ल्ड का मेन की होगा, यही बबल ऑब्टेन करने को रहेगा। ये बबल ऑब्टेन करेगा जो रिफाइन करेगा ना, शायद ये वर्ल्ड मतलब ये जो वाला ट्री है ना, आई मीन ये जो फ्रूट है भाई जिसके अंदर हम लोग आए ये उसका हो जाएगा। तो वो दोनों को दोनों लेने की कोशिश यहाँ पे करते हैं, लेकिन यान का ही सामने से नहीं ले पाता, क्योंकि वो जो लड़का यहाँ पे था ना अपना लड़का ये कर देता भाई, वो जो था ना भाई बोतल के अंदर के सातों को बाहर यहाँ पे निकलता है और सातों आके भी सेम डायलॉग यहाँ पे बोलने वाले थे। ये भी कहता है शट अप। वो जो लड़का ना लड़के को यहाँ पे रोको, तो वो जो भी थे भाई सातों के सातों यान कोई हाथ पकड़ लेता, कोई पैर पकड़ लेता, कोई मुंह यहाँ पे पकड़ लेता उसको रोकने के लिए। तो यान की बोलता तुझे क्या लगा खाए तेरे पास है क्या, मेरे पास भी यहाँ पे दो है। तो वो दोनों को बाहर निकालता है, एक भाई अंगूर और दूसरा अपना मशरूम। तो सामने से वो दोनों भी देख के कंफ्यूज कि भाई क्या हो गया, ये तुम क्या कर रहे हो। ये कहता भी सपोर्ट मुझे करो, इसको भगाओ और मुझे सपोर्ट करो। तो सामने से अंगूर अपना एटीट्यूड दिखाता है, कहता भाई जब तूने मुझे टॉर्चर किया था, तब तूने जब मुझे यहाँ पे पकड़ा था उस समय तूने कभी सोचा था तेरी बैंड बजेगी और तुझे मुझसे सपोर्ट यहाँ पे मांगना पड़ेगा। यान के भी कहता है क्या मेरे को एटीट्यूड यहाँ पे दिखा रहा है यार, अपने एटीट्यूड यहाँ पे बंद करो और सपोर्ट करो, उन्हें तुम्हारी बैंड बजाऊंगा। तो अंगूर कहता है ऐसे कैसे यार, देख ले जब से तूने मुझे पकड़ा आई ना, तूने अच्छे से बर्ताव किया, कभी मेरे साथ यहाँ पे बुरा नहीं किया, लेकिन तूने मुझे पकड़ा काहे को, तूने मुझे अपना गुलाम काहे को बनाया। इस बात से मैं अभी भी नाराज हूँ। अगर तूने मुझे मास्टर पू यहाँ पे बुलाया ना तो जाके ना अपन तेरी सेवा पानी करेगा, वरना ऐसे तो नहीं करेगा। बोलेगा। तो यान के भी कहता है मास्टर पू या प्लीज बचा लो। ये कहता गुड गुड, कितना बेशरम आदमी अपने गुलाम को मास्टर यहाँ पे कह रहा है। उसके बाद जो भी बोतल के बंदे लोग थे ना उसके साथ फाइट करने लग जाता है। तो बेचारी मशरूम वो कहती है अरे तुम सब क्या करो, लड़ाई झगड़ा बंद करो। यान कहता तुम रोना बंद करो, ये सातों लोग है ना, सातों लोग मेरी अभी कुटाई करे, इसका जो मेन जड़ यहाँ पे ना उस बंदे के हाथ में वो जाके लेकर आ जाओ। वो भी कहती ओके ठीक है। वो बंदा भी कहता भाई मेरे हाथ में इतना आसानी से तुम कैसे यहाँ पे लोगी, लेकिन ये इल्यूजन तैयार कर सकती है ना। तो इल्यूजन यहाँ पे तैयार करती है, उस लड़के को इल्यूजन में डाल देती है, जिससे वो कंप्लीटली यहाँ पे सो जाता है और उसके हाथों से जड़ ले लेती है और कहती सॉरी मेरी मजबूरी यहाँ पे थी और मेरे को लेना यहाँ पे पड़ा। सो लेता तो सारे के सारे जो सातों बंदे ना वो वापस अपने बोतल के शेप में आते हैं और वो लोग भी सोने में चल जाते हैं। सोते सोते कहते हैं मजा आ गया। सामने से ये बुढ़ा मशरूम नहीं भाई अंगूर कहता है चल भाई मैं तुझे सपोर्ट कर दिया। तो यान के फिर उसको गुर के देखता है, पकड़ लेता है। तो सामने से ये भी कहता भाई तू क्या कर रहा है भाई, तू करना क्या चाहता है। यान के कहता कुछ भी नहीं, मेरे को एटीट्यूड यहाँ पे दिखा रहे थे ना, एक और अंगूर यहाँ पे तोड़ लूं। तो इस वजह ना अंगूर उसको जो सा टपली मारता कहता वाह बेटे वाह, मैंने तेरे पे एहसान किया बचा के और तू एहसान का बदला चुकाने के बदले तू मेरी कुटाई करना चाहता है। सामने से यान के कहता सॉरी। वो जो कद्दू वाले बोतल यहाँ पे तो उसको उठाता तो उसके अंदर से आवाज आती है हमको डिस्टर्ब मत करो, अभी हम सबके सब सो रहे हैं। उसके बाद ना ये जो बोतल के बारे में बताया जाता है कि भाई जो जड़ है जड़ अगर तुमने हमारे हाथ में यहाँ पे लगा तो जो बोतल है ना तुम्हें सारे के सातों बोतल को अच्छे से ये कर सकते हो। ये यान के उधर समझ गया ये जो क्या बोलते हैं भाई, ये है ना भाई छोटा सा बबल, यही दुनिया का पक्का भाई ये होगा रिफाइन करने के लिए। अगर इसको मैंने रिफाइन किया ना ये दुनिया का जो फूड है ना वो मेरे हाथ में लग जाएगा, इस दुनिया से भी आजाद हो जाऊंगा। और जो बंदा जो कि बेहोश हो गया था इल्यूजन में चल गया था उसको जला के यहाँ पे खत्म कर देता है और ये वापस से बबल को देखता है कि भाई बबल ये बबल तो बड़ा छोटा मुझे लग रहा है। और जैसे उसको छोता है ना वो बबल खत्म
खत्म हो जाता है। वो सभी चौंक जाते हैं कि यार आपने डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके बाद ऑटोमेटिक वो पेड़ के जो फ्रूट है ना उससे बाहर आ जाता है और जो फ्रूट है इसके हाथ में लग जाता है, क्योंकि भाई वो बबल ही हासिल करना था। बबल यहाँ पे हासिल कर लिया, लेकिन फ्रूट यहाँ पे छोटा है और ये लो लेवल का है। सामने से मशरूम कहते हैं, मुझे याद है मोटे ने कहा था कि एक बंदे को ना एक ही बार अंदर जाने का मौका मिलेगा। आप तो चल के आ गए, तो यानी कि उधर ट्राई मार के देखता हूँ। दूसरे वाले में चल गया तो ठीक है, दूसरे फुट मुंगली करता जाने के लिए, लेकिन दूसरे फुट से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। यानी सच्ची में मोटे ने जो बोला था वो ऐसा ही यहाँ पर हुआ। और उसके बाद यहाँ पे क्या बोलते हैं भाई, ये स्मॉल वर्ल्ड में चल जाता है, जहाँ पे स्मॉल वर्ल्ड में जो बाकी बंदे यहाँ पे थे होंग वेंग और बाकी सारे बंदे, उनसे मिलता है और उनको है ना भाई फूड के बारे में पूरी बातें बताता है। वो लोग कहते हैं क्या सच्ची में ऐसा फूड जो बंदे कभी डायरेक्ट ओपन हेवन पे एक लेवल कर देती है। अब यार हमको भी जाना है यान को दान, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और डेंजरस भी है। बाई चांस तुमने पास किया तुम निकल जाओगे, लेकिन फेल होगा ना जिंदगी और वहीं के वहीं फंसे रह जाओगे। तो भाई सोच लो, होंग मेंग कहता है कि भाई हमने कल्टीवेशन क्या किया, हमको मालूम है कल्टीवेशन में रिस्क यहाँ पर होता है, हाँ तो हम रिस्क लेने को तैयार है, यानी हम भी जाने को तैयार हैं। तो ये बाहर लेके जाता है जो होंग मेंग है ना, होंग मेंग भी एक फूड के पास जाता है। वो कहता है भाई मैं तो फूड के अंदर यहाँ पे जाने को तैयार, डोंट वरी मैं सेफ्टी मतलब सेफली वापस आऊंगा। दूसरा बंदा भी यहीं पे था, वो दूसरा बंदा कहता बोलो मैं क्या करूँ, तो यार को तो ये स्मॉल वर्ल्ड है ना अपने पास रख और मैं स्मॉल वर्ल्ड के अंदर रहूंगा और तू एक फूड के अंदर जा। ऐसे में जा नहीं सकता, लेकिन तू स्मॉल वर्ल्ड के लेके चला गया और उसके अंदर मेरा ना, हाँ तो शायद मैं आ सकता हूँ। तो ऐसा करता है तो युवान के ना वैसा यहाँ पे चला जाता है, जैसा वैसा जाता ना दोनों को दोनों उस वर्ल्ड में जाने वाले स्वॉर्ड के फॉर्म में आ जाते हैं। दूसरा बंदा कहता है एक शीट यार हम तो स्वॉर्ड यहाँ पे बन गए यार, डोंट वरी शायद ये जो वर्ल्ड है ना ये वर्ल्ड यहाँ पे स्वॉर्ड का वर्ल्ड होगा। यहाँ पे जो भी बंदे आते होंगे वो स्वॉर्ड में कन्वर्ट हो जाते होंगे। यहाँ को पास करके हम बाहर निकलेंगे तो शायद अपने इंसान के फॉर्म में वापस आ जाएंगे। उतने में इनके बीच में एक स्वॉर्ड की एंट्री होती है, एक दूसरे स्वॉर्ड की एंट्री होती है। ये लोग देखते भाई कोई और बीच में आ गया, चलो मारो उसको, उसके ऊपर हमला यहाँ पे करते हैं और उसको तोड़ फोड़ के खत्म कर देते हैं। और देखते कि भाई हमारे ऊपर पहले से ना जंग लगा हुआ था और धीरे धीरे ना और भी ज्यादा ये अजीब यहाँ पे हुए जा रहा है। सामने से क्या करे समझ नहीं आ रहा। तो तभी वो जो बंदा था उसकी बंदे की बॉडी के अंदर एक एनर्जी रिलीज होती है जो कि उसका पावर बढ़ा देता है, यानी जो जंग लगा हुआ था वो कम कर देता है, जो चोट लगा था वो भी ठीक करता है। यान के कहता मैं समझ गया, ये जो स्वॉर्ड जिस बॉडी के अंदर हमें ना उसमें अजीब सी एनर्जी यहाँ पर है। अगर सामने से इस स्वॉर्ड है जो भी बंदे लोग बाकी जो स्वॉर्ड है ना जिसको भी हमने जान से मारा वैसे और भी स्वॉर्ड को जान से मारेंगे ना तो ऑटोमेटिक एनर्जी बाहर आएगी और हमको बहुत ही अच्छे से ठीक करेगी। तो ये दूसरा बंदा कहता फिर तो हमको जाके और भी ढेर सारे स्वॉर्ड को ढूंढना चाहिए। ये भी कहता है सब बाकी स्वॉर्ड को ढूंढो और सबकी कुटाई करो। उसके बाद कई महीने को टाइम यहाँ पे गुजर जाता है। जितना ज्यादा स्वॉर्ड को लोग मारे जा रहे हैं उतना ज्यादा इनके अंदर की एनर्जी बाहर आती है जो कि इनका पावर भी इवॉल्व करता है। और ऐसा करते करते इन्होंने ढेर सारे स्वॉर्ड को यहाँ पे मारा। हाँ तो जो यान की का जो स्वॉर्ड है ना अभी समझो सिल्वर स्वॉर्ड यहाँ पे बन चुका है और जो लड़के का दूसरा स्वॉर्ड है ना वो ब्लैक आयरन स्वॉर्ड यहाँ पे बन चुका है जो कि सिल्वर से एक कदम ही पीछे यहाँ पे रहता है। उसके बाद ना वही आता है दूसरा लड़का वाला स्वॉर्ड बताता है कि सुनो मेरी बात, यहाँ से दूर है ना हमको पूरा एक तबेला यहाँ पे दिखा, यहाँ पे ढेर सारे ब्रोंज यानी लो लेवल के स्वॉर्ड है। बोलो यार उनका क्या करे, ये भी कहते क्या करे, जाकर उनको मारते हैं और क्या। तो सबसे पहले उनका जो लीडर है ना लीडर को मार देते हैं, बाकी वैसे ही वीक पड़ जाएंगे तो बाकी सबको ही मारना आसान यहाँ पर है। इसलिए लेट्स गो। दूसरा कहता भी संभल के टेक केयर, यान के भी कहता या एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।